नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 की एमसीक्यू सीरीज जो हम देख रहे हैं लगातार, उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला प्रश्न हमारा है कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो जो हमारे न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ये फिजन चेन रिएक्शन होती है, ठीक है, तो उसके इफेक्टिव मतलब ऑपरेशन के लिए यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं इनको स्लो डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे हमारा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, है ना, इसको बोलते हैं D2O। और इसको कभी कभी जैसे आप हैवी वाटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, भारी जल आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो ये स्लो डाउन ऑफ न्यूट्रॉन होता है, इस प्रोसेस को यहाँ पे मॉडरेशन बोला जाता है। तो एक जो ये फिजन रिएक्टर्स वाला एक पूरा टेक्निक होता है, इसको एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। फिलहाल ऑप्शन हमारा जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गन मेटल निम्न में से किसका मिश्रण है। ठीक है, तो यहाँ पे गन मेटल जो है एक मिश्रण या फिर एलॉय कह लीजिए, कॉपर, टिन और जिंक का होता है। ठीक है, जिसमें से इनका जो प्रतिशत अगर हम देखें इस पूरे एलॉय में, तो कॉपर जो है लगभग इसमें 88% होता है, टिन जो होता है हमारा 8 से 10% मान लीजिए, ठीक, और जिंक जो है ये 2 से 4%। ठीक है, तो इनका ही मिश्रण एक तरीके से गन मेटल होता है, जिसको कि हम कहाँ यूज़ करते हैं, गन्स बनाने में। ठीक है, गन्स की जो बैरल्स होती हैं उसको, फिर गियर वगैरह जो होते हैं या फिर हाइड्रोलिक कास्टिंग वगैरह होती है, यहाँ पे इसको बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है नरसिम्हन समिति का संबंध निम्न में से किससे है। ठीक है, तो ये नरसिम्हन यहाँ पे जो कमेटी है, तो इसके चेयरमैन थे नरसिम्हन, ये 13th गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक, तो इनके अध्यक्षता में कमिटीज़ यहाँ पे गठित की गई थी फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स के लिए। और यहाँ पे 1998 में भी एक कमेटी इनकी अध्यक्षता में बनाई गई थी यहाँ पे बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, तो जो भी हाल ही में हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्ष 2020-21 में मक्का के शीर्ष उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम हमको बताना है। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर अगर हम देखें मेज़ प्रोडक्शन स्टेट्स का, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सबसे फर्स्ट प्लेस पे आएगा हमारा कर्नाटक, देन मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है इस क्रम को याद रखें। फिर अगला देखें कि सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल मोटे अनाज के शीर्ष उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कोर्स सीरियल्स जितने भी हमारे हैं, ठीक है, जैसे ज्वार, बाजरा, ये सब चीज़ें, तो इनके अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर को देखें तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक, ऑप्शन ए। टॉप 3 स्टेट्स जितने भी अगर हम पूछे जा रहे हैं हमसे, जहाँ पे जितने भी क्रॉप प्रोडक्शन या इन सब चीज़ों से, तो एटलीस्ट आपको टॉप 3 असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो उनकी एक लिस्टिंग्स है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो इसको इस हिसाब से पढ़ा करिए। अगला है कि सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में तूर के शीर्ष उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो तूर यानी कि जो दाल होती है हमारी, एक अरहर की दाल इसको आप बोलते हैं। ठीक, तो इसके प्रोडक्शन में अगर हम देखें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेट्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी। ठीक है, महाराष्ट्र, फिर राजस्थान और तेलंगाना। ठीक, तो ये यहाँ पे हमको डी ऑप्शन में मिलेगा, इसको चूज़ करेंगे। अब इसी इकोनॉमिक सर्वे के क्रम में हमको अगला क्वेश्चन चना यानी कि जो ग्राम होता है उसके संदर्भ में बताना है। तो यहाँ पे इसके उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम हमको फिर से बताना है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है इसमें मध्य प्रदेश होगा। ठीक, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, देन राजस्थान। ठीक है, तो ये हमें कहाँ मिल रहा है, बी ऑप्शन में, ये करेक्ट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में दालों के शीर्ष उत्पादक राज्यों का डिसेंडिंग ऑर्डर हमको फिर से बताना है। ठीक,
तो अब यहाँ पे हम टोटल पल्सेस के संदर्भ में देखेंगे अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, तो इसमें सबसे फर्स्ट प्लेस पे हमारा है मध्य प्रदेश, ठीक, फिर राजस्थान और महाराष्ट्र। तो ये बी ऑप्शन में हमको मिल रहा है, इसको चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कि सर्वेक्षण 2020-21 के टाइम पीरियड में रेप सीड और सरसों के शीर्ष उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम हमको अगर बताना हो तो ये हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा, ठीक। तो ये जो हमारी ऑयल वाली क्रॉप्स हैं इनके संदर्भ में ये पूछा गया था रेप सीड और मस्टर्ड के बारे में, तो ये क्रम हमारा होगा और ये कहाँ पे दिया है, बी ऑप्शन में, ठीक है। अब सोयाबीन के शीर्ष उत्पादक राज्यों का क्रम देखते हैं हम सर्वेक्षण के हिसाब से। तो अब यहाँ पे जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं 2020-21 में सोयाबीन के उत्पादन में, तो यहाँ पे क्रम हमारा कुछ है इस प्रकार। महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पे है, फिर है आपका मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान, ठीक है। तो ये हमें मिल रहा है सी ऑप्शन में। अगला है कि सूरजमुखी के शीर्ष उत्पादक राज्यों का क्रम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सनफ्लावर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं ये इसको फर्दर ऑयल जो प्रोडक्शन होता है उसमें यूज़ करते हैं। तो अगर इनमें हम देखें जो स्टेट्स का हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है तो ये होगा फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे कर्नाटक, फिर हरियाणा और उड़ीसा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए में है। अब कुल तिलहन के शीर्ष उत्पादक राज्यों का क्रम बताना है, ठीक है। तो ऊपर हमने अभी रेप सीड और मस्टर्ड के बारे में सिर्फ देखा था। अब अगर हम जो टोटल ऑयल सीड्स हैं इन सारी क्रॉप्स को अगर मिलाएं तो इनके शीर्ष उत्पादक राज्यों का जो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर बनेगा ये हो जाएगा राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये यहाँ से बी ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। अगला है कि कपास जो होता है कॉटन के प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं हमारे, इनके बारे में हमको सही अवरोही क्रम बताना है, ठीक। तो क्रॉप्स के कॉटन के संदर्भ में हो जाएगा हमारा क्रम महाराष्ट्र, फिर गुजरात और तेलंगाना, ठीक है। तो ये क्रम याद रखिएगा। सारे क्वेश्चंस ये हम इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में जो आंकड़े दे रखे हैं पिछले वर्ष के संदर्भ में, ठीक है। इस वर्ष में जितना भी हमारा ये क्रम रहा तो इसी के हिसाब से हम देख रहे हैं। और यहाँ से हमारा जो कॉटन के लिए ये वाला हमारा पेयर हो जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। तो ये है बी ऑप्शन के अंदर। 29 जनवरी 2022 को बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। तो जो रिपब्लिक डे की जो परेड होती है न्यू दिल्ली में राजपथ पे, ठीक है। तो उसी के बाद जो है यहाँ पे 29 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी एक ऑर्गेनाइज़ की जाती है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, जो हमारा यहाँ पे राजपथ का ही एक एरिया है ना, वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो इसमें से हम बी ऑप्शन जो है इसको चूज़ करेंगे। अगला देखिए, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, ठीक है। स्थापित 2 बार लिखा गया है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल इसको सेटअप किया जा रहा है केरला में, ठीक है। केरला के अंदर जो थ्रिसर है वहाँ पर इसको सेटअप किया जाएगा, जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है केरला की वो, और इसमें टाटा स्टील लिमिटेड जो है इन दोनों का एक तरीके से जॉइंट वेंचर है, ठीक। और ग्राफीन होता क्या है तो ये आप जानते ही होंगे कि एक सिंगल एटम जो होता है कार्बन का, ठीक है, तो उससे बना हुआ एक हमारा ये एक हेक्सागोनल शेप में इसको देखते होंगे आप, ठीक है। और ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारा जो ग्रेफाइट होता है उसका, ठीक है। और इसमें बेसिकली जो अब ग्राफीन इनोवेशन सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो अब इसी के जो ग्राफीन के जो यूसेजेस हैं इसके क्षेत्र में जो फर्दर रिसर्च वगैरह की जा सकती है ना, उसको यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा। सऊदी अरब का पहला योग उत्सव 29 जनवरी 2022 को कहाँ पर आयोजित हुआ, ठीक है। तो योगा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया सऊदी अरब में फर्स्ट टाइम, ठीक। डेट याद रख लीजिएगा, डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है यहाँ से। और सऊदी अरब के अंदर जो जगह है जेद्दा, ठीक है, यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। जनवरी 2022 में पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की 92वीं जयंती के अवसर पर किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो यहाँ पे पंडित जसराज जो थे हमारे एक काफ़ी जाने माने क्लासिकल वोकलिस्ट रहे। वर्ष 2020 में इनका निधन भी हो गया था। तो अभी इनके जो है 92वीं जयंती के अवसर पे एक कल्चरल फाउंडेशन स्टार्ट किया गया है और इसको शुरू किया है नरेंद्र मोदी जी ने।
निम्न में से सही कथन का हमको चयन करना है। तो देखिए, पहला है कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो भूमिहीन ऐसे कुछ कृषक मजदूर जो हैं उनके संदर्भ में यहाँ पे एक न्याय योजना जो है इसको शुरू किया गया है। और छत्तीसगढ़ के जुड़ने के साथ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है, ठीक है, तो अब ये टोटल 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है। ठीक है, तो वन नेशन वन राशन कार्ड जो हमारा योजना है, तो इसका भी फरवरी 2022 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक, तो अब यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से टोटल 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं कुल मिला के हो चुके हैं। तो इसमें ये कथन भी हमारा ठीक है। तो हम इसमें से सी ऑप्शन जो है 1 और 2 दोनों इसको चुन लेते हैं। अगला देखें, अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, ठीक है, OECM स्थल घोषित किया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? ठीक, तो यहाँ पे अगर हम समझें OECM क्या होता है, तो इंग्लिश में अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स इसको बोलते हैं। IUCN की एक तरीके से एक कैटेगरी है जिसमें कि किसी भी एक कोई कह लीजिए हमारा एरिया है, स्पेशली ये ऐसे समझिए कि एक एनवायरनमेंट से संबंधित कोई एरिया है, तो उस एरिया का एक इफेक्टिव इन सिटू है ना, जो इन सिटू कंजर्वेशन होता है, ठीक है, स्वस्थानीय एक उसका कंजर्वेशन आप कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्या यहाँ पे OECM। तो यहाँ पे ये जो अरावली से संबंधित क्षेत्र हमारा डेवलप किया जा रहा है, ये गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार इसको सर्च करके भी देख लीजिएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से CSIR IIMs के एरोमा मिशन के तहत लैवेंडर की खेती बैंगनी क्रांति के एक हिस्से के रूप में कहाँ शुरू की जाएगी? ठीक है, तो जो हमारा CSIR एक डिपार्टमेंट है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो इनके अंतर्गत एक जो है हमारा कह लीजिए पर्पल रेवोल्यूशन के अंतर्गत लैवेंडर का जो एक फूल होता है उसकी खेती प्रारंभ की गई है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है डोडा, ठीक, वहाँ पे। तो यहाँ पे 2 चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें जो हमारा एरोमा मिशन है, ठीक है, CSIR का, उसके अंतर्गत लैवेंडर जो पुष्प है उसकी खेती की जा रही है और इस खेती को बैंगनी क्रांति यानी कि पर्पल रेवोल्यूशन का जो है नाम दिया गया है। तो जो हमारे और भी अन्य तरह के पहले के रेवोल्यूशंस हुए हैं जैसे कि येलो रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन है ना, तो उसी क्रम में इसको भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। फरवरी 2022 में किस अभिनेता को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? ठीक है, तो स्टेट उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। ठीक, इनको भी फरवरी में डिक्लेयर किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT ने किसानों को कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए किसान नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ठीक है, तो एग्रो मेट्रोलॉजिकल एडवाइजरी सर्विसेज इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंतर्गत दी जाएंगी जिसका नाम है किसान, और इसको बनाया है यहाँ पे IIT रुड़की ने। निम्न में से सही कथन कौन सा है ये बताना है। ठीक, तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी कि जूलॉजिकल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है यहाँ पे। और दूसरा स्टेटमेंट है कि मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के रानी गाइदिनल्यू रेलवे स्टेशन पर पहली बार मालगाड़ी पहुंची है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा स्टेट्स हैं यहाँ पे मणिपुर, तो इसका एक एक्सट्रीम पॉइंट में जो है तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, तो वहाँ पे रानी गाइदिनल्यू रेलवे स्टेशन पे कनेक्टिविटी के क्रम में पहली बार जो है मालगाड़ी यहाँ पे एक पहुँची। ठीक, तो ये वाला कथन भी हमारा ठीक है, दोनों ही ठीक हो जाएंगे। सी ऑप्शन। भारत सरकार किस वर्ष तक ई-पासपोर्ट लॉन्च करेगी? ठीक है, तो अभी ये पासपोर्ट जो आप देखते हैं तो ये एक तरीके से मैनुअल डॉक्यूमेंट होता है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में पासपोर्ट्स जो हैं इशू किए जाएंगे वर्ष 2022-23 के जो है टाइम पीरियड में। अभी हाल ही में जो बजट यूनियन बजट आया उसमें यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको जो है इसमें मेंशन किया गया था। ठीक, पिछले वर्ष दिसंबर 2021 में किस देश ने वर्ष 1990 के बाद पहली बार निकारागुआ में दूतावास खोला है? ठीक है, तो निकारागुआ एक यहाँ पे कंट्री है जो सेंट्रल अमेरिकन रीजन है वहाँ पे,
और 1990 के बाद जो है अब यहाँ पे एम्बेसी स्टार्ट की है फिर से चाइना ने, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट होगा। संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी आय में विविधता लाने के लिए किस वर्ष के मध्य से व्यापार लाभ पर एक फेडरल कॉरपोरेट टैक्स शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक फेडरल कॉरपोरेट टैक्स जो है इंट्रोड्यूस किया गया है यूएई के अंदर, ठीक है। इनके जो सोर्सेज ऑफ इनकम है उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए, और इसको जो है यहाँ पे 2023 के मध्य से जो है इसको एक तरीके से शुरू किया जाएगा। हाल ही में शिलोंग प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किसने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा, ठीक है। तो इन्होंने शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में, इसको बनाया गया है। और ऑब्जेक्टिव इसका मेन यही है कि एक तरीके से काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं इस फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्रिएट हों, और तरह तरह के जो आइडियाज़ वगैरह हैं, है ना, उसको यहाँ पे शुरू किया जाए। तो सी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट होगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि जो गेल है, तो इन्होंने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन को मिलाने के लिए भारत की अपनी तरह की पहली यानी कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक फैसिलिटी जो है, एक परियोजना कहाँ पर शुरू की है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर में जो है इसको स्टार्ट किया गया है, जो हमारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, ठीक है। उसी के अंतर्गत यहाँ पे नेचुरल गैस में जो है हाइड्रोजन को मिक्स करने का एक तरीके से प्लांट समझ लिए उसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है, जो कि फर्दर सप्लाई किया जाएगा, जो हमारे सीएनजी और ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है, और जो हाउस होल्ड्स में गैसेस वगैरह यूज़ होती हैं, ठीक है, वहाँ पे इसको सप्लाई किया जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है ये चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं ये बताना है, ठीक। तो स्पेस एक्स ने 1 फरवरी 2022 को इटली के एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि जो एक हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता है, इसका नाम है कॉस्मोस स्काई मेड सेकेंड जनरेशन FM2 CSG2, ठीक है। ये पूरा नाम है, नाम को देख लीजिए, इसको लॉन्च किया है, ठीक है, स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है कि इस उपग्रह को अमेरिका के फ्लोरिडा के एक स्टेशन से लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये वाला कथन भी बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक हो जाएंगे, सी ऑप्शन। अगला देखिए, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया है, ठीक है। तो इग्लू क्या होता है कि ये बर्फीले जो स्थल होते हैं जहाँ पे स्नोफॉल वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ऐसे उसी बर्फ़ को यूज़ करके ऐसे हाउसेस बनाए जाते हैं, हट्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें कि लोग कभी कभी रहा करते हैं, तो इसको इग्लू बोला जाता है, ठीक। तो अब यहाँ पे सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट इग्लू कैफ़े है ना, इसको एक तरीके से एक कैफ़े खोला गया है जिसको नाम दिया गया है स्नो ग्लू, ठीक। इसको एक बार देख लीजिएगा। तो ये खोला गया है हमारा गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, ठीक। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस देश की सरकार ने भारत के आधार की, जो हमारा आधार कार्ड बनता है उसकी बात हो रही है, तो आधार की तर्ज पर एक एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क, ठीक है, इसके कार्यान्वयन की घोषणा की है, ठीक है। तो जो जैसे हमारा बायोमेट्रिक बेस्ड एक आधार कार्ड का सिस्टम इंडिया में चलता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे श्रीलंका ने भी ऐसा एक जो है सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है यूनिटी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक। तो इसमें से सी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट होगा। निम्न में से किस क्रिकेट टीम ने विश्व में 1000 वनडे मैच पूरे करने वाली पहली टीम बन गई, ठीक है। तो जो हमारा वनडे क्रिकेट मैचेस होते हैं 50 ओवर्स के, तो ऐसे 1000 मैच खेलने वाली जो है विश्व में एक पहली टीम बनी है हमारी इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 7 फरवरी 2022 को गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मिशन इंद्रधनुष है ये संबंधित है जो हमारे बच्चे यानी कि जो भारत के अंदर चिल्ड्रन हैं, तो उनका जो एक वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन होता है उससे संबंधित। तो यहाँ पे इसको शुरू किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिसंबर 2014, ठीक है। तो अभी इसका जो 4th वर्जन है 4.0, ठीक, इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष 7 फरवरी 2022 को इसको शुरू किया गया है, और इसको जो है लॉन्च किया गया है अभी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया इनके द्वारा। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा पड़ोसी राज्यों से शराब की
तस्करी को रोकने के लिए स्कैन टनल के उपयोग पर विचार विमर्श किया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बिहार राज्य जो है इसमें इन पर्टिकुलर जो नेपाल का कंट्री है, तो बिहार में जो शराब बैन होने के बाद यहाँ से इलीगल जो है स्मगलिंग जो है इस हमारा लिकर की ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक, तो इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पे एक कुछ स्कैन टनल का एक कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, इसको शुरू किया जाएगा ताकि अवैध तस्करी जो है इसको रोका जा सके। ठीक, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। भारत में 4 पहिया वाहनों के लिए सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर शुरू किया गया है। ठीक है, तो आजकल जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अडॉप्ट करने की काफ़ी ज़्यादा जो है पहल चल रही है, तो उसी क्रम में 4 व्हीलर जो व्हीकल्स हैं उनके लिए चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे सबसे बड़ा जो लॉन्च किया गया है ये हरियाणा के अंदर गुरुग्राम में। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं। अब पूछा ये जा रहा है कि यह योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी हमारी यहाँ पे 24 जनवरी 2019 को। ठीक है, तो अभी इसके 3 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस योजना का जो उद्देश्य था आपको पता ही होगा कि इसमें जो आपके मार्जिनल लैंड होल्ड फार्मर्स थे, ठीक, तो इनको प्रति वर्ष 6,000 रुपये की जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी 3 इंस्टॉलमेंट्स में, है ना, प्रत्येक 4 वर्ष पे। ठीक, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर है सिर्फ उसकी बात हो रही है। तो इस समय जो हमारा डीजल वगैरह स्पेशली जो जनरेटर्स या ट्रैक्टर्स या जितने भी ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें यूज़ होता है, तो इन सबको रिप्लेस करने की बात है अब रिन्यूएबल एनर्जी से 2024 तक। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 7 फरवरी 2022 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली यानी कि इंग्लिश में इसको नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम बोलते हैं, इसमें शामिल होने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, तो उत्तर इसका है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो है इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा अभी पिछले वर्ष 2021 में। ठीक, और इसको लॉन्च करने के पीछे एक उद्देश्य ये है कि ये एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिसका एम ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी स्टेट या यूटी में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके पहले जो प्री ऑपरेशन अप्रूवल्स होते हैं, स्पेशली जो रजिस्ट्रेशन से संबंधित चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए एक तरीके का ये प्लेटफॉर्म है। ठीक, और ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको काफ़ी इजी बनाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें जम्मू कश्मीर जो है ये सबसे फर्स्ट ऐसा यूटी या स्टेट हो गया जो इसमें सिस्टम में सम्मिलित हुआ है। जून 2021 में भारत में 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब फरवरी 2022 में फिर से कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो 21 में जो बैन किए गए थे 59 मोबाइल एप्लीकेशंस थे ऐसे, और अभी फिर से जो कुछ चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन किया गया है इनमें से अब इनकी संख्या है 54। तो ये नंबर ध्यान रखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल के आयात पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया है। यह टैक्स पहले कितने प्रतिशत था। ठीक है, तो जो क्रूड पाम ऑयल यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है इसमें टैक्स को रिड्यूस करके 5% किया गया है। पहले ये था 7.5%। ठीक है, यानी कि 7.5%। तो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। आपसे एक प्रश्न ये है कि ये बताइए कि सबसे लार्जेस्ट जो एक्सपोर्टर कंट्री है भारत में क्रूड पाम ऑयल का, ये कौन सा है। ठीक, निम्न में से हाल ही में नेपाल के किस मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग का सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो इम्पीचमेंट जो यहाँ पे चीफ जस्टिस नेपाल के हैं इनका नाम है चोलेंद्र शमशेर राणा। ठीक है, इनको फेस करना पड़ा है। इसमें इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, ये बस ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। फरवरी 2022 में भारत ने किस देश को 2500 मीट्रिक टन गेहूं की
पहली खेप मदद के रूप में भेजी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंसाइनमेंट है, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भेजा गया है 2500 मीट्रिक टन का गेहूं का अफ़गानिस्तान को। ठीक है, तालिबान के टेक ओवर करने के बाद वहाँ पे स्थिति काफ़ी गंभीर है, तो एक ह्यूमैनिटेरियन जो है जेस्चर के रूप में इसको भेजा गया है। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किन दो देशों के बीच आपसी तनाव के कारण हाल ही में बाबुश्का बटालियन चर्चा में रही? ठीक है, तो अभी यूक्रेन और रूस का जो वॉर चल रहा था, ठीक है, तो इसके संदर्भ में ये चर्चा में रहा। इसमें था क्या कि बाबुश्का बटालियन बेसिकली जो ओल्ड एज की वुमेन है, स्पेशली यहाँ पे ग्रैंड मदर से कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे एक 79 ईयर की कोई ओल्ड वुमन थी, तो जो AK-47 राइफल्स वगैरह इन सबको यूज़ करने के लिए यहाँ पे इस वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हुई थी, तो इस वजह से ये चर्चा में रहा था। और इसका मतलब ही होता है, इस बाबुश्का का मतलब ही होता है कि जो ओल्ड वुमेन होती हैं उनको रेफ़र करता है, और ये यहाँ की जो है रशियन जो सोल्जर्स की एक आर्मी है उससे संबंधित एक ये बटालियन है। करेक्शन थोड़ा सा कर लीजिएगा, रशियन की नहीं, मतलब यूक्रेन की ही एक बटालियन है, उससे संबंधित है। ठीक है, बाबुश्का बटालियन। फरवरी 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोविड स्वास्थ्य नियमों के खिलाफ ट्रक वालों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ट्रक ड्राइवर्स थे कनाडा के अंदर, ठीक है, जो कि कुछ उसमें से अनवैक्सीनेटेड थे और कुछ जो इंटर स्टेट और इंटर कंट्री ड्राइवर्स थे, तो इनके लिए जो है कुछ कोविड रूल्स कह लीजिए बनाए गए। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे इनके द्वारा कुछ प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो उसको यहाँ पे ख़त्म करने के लिए, ठीक है, इमरजेंसी घोषित की गई थी कनाडा में ही। ऑप्शन हमारा जो इस हिसाब से सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2022 में किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों में से एक की मृत्यु हो गई है? ठीक है, तो यहाँ पे एक लासा फीवर आउटब्रेक हुआ था अभी यहाँ पे ब्रिटेन में, ठीक है, जो कि एक इसको ऐसे समझे तो एक ये एनिमल बॉर्न डिजीज़ है, ठीक है, जूनोटिक डिजीज़, और जिसमें कि इसका जो एक वायरस होता है, इसका नाम है लासा वायरस के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है ये डेथ रिपोर्ट की गई थी लास्ट मंथ, तो ऑप्शन हमारा इस हिसाब से जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2022 में किस देश के पेट्रोपोलिस नामक शहर में भूस्खलन और बाढ़ के कारण सैकड़ों लोगों की जो है मौत हो गई है? ठीक, तो अभी ये फरवरी 2022 की घटना है। यहाँ पे एक लैंडस्लाइड और फ्लड्स वगैरह की घटना हुई पेट्रोपोलिस सिटी ब्राज़ील में। ठीक, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला है, निम्न में से किस एक जगह पर 3 साल के बच्चे में वाइल्ड पोलियो का एक मामला पाए जाने के बाद वाइल्ड पोलियो के प्रकोप की घोषणा की गई है? ठीक है, तो ये कंट्री है हमारा अफ्रीका के अंदर मलावी। ठीक, यहाँ पे 3 साल की एक बच्ची है जिसमें कि एक वाइल्ड पोलियो का केस जो है अभी देखा गया। और ये ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है कि अभी 2020 में, है ना, वर्ष 2020 में जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है इसको ऑल फॉर्म्स ऑफ जो वाइल्ड पोलियो होते हैं इससे फ्री जो है डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, परंतु अभी यहाँ पे जो है अब फिर से ये केस एक दर्ज किया गया है वाइल्ड पोलियो का। ठीक, और वाइल्ड पोलियो से संबंधित एक और फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये वाइल्ड पोलियो के जो केसेस होते हैं ये अभी भी जो है एंडेमिक का एक रूप है 2 देश जिसमें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। ठीक है, तो जो यहाँ पे मलावी में स्ट्रेन मिला है अभी इस बच्ची में, तो ये जो पाकिस्तान का एक जो स्ट्रेन देखा जाता है उससे ही मिलता जुलता है, तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे और आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।